एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़ी काटने वाला रहता था। वो हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने और रोजी कमाने के लिए जाता था। एक दिन दरिया के करीब लकड़ियां काटते हुए उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और गहरे पानी में गिर गया। ओ नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! वो उदासी से रोया। अचानक दरिया से एक जादुई परी नमूदार हुई। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लकड़हारे ने अपना मसला ईमानदारी से बयान किया। परी ने दरिया में गोता लगाया और सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वापस आ गई। क्या ये तुम्हारा है? उसने पूछा। लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। फिर उसने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। आखिरकार वो अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। लकड़ी काटने वाला मुस्कुराया, हाँ, ये मेरा है। परी उसकी ईमानदारी से खुश हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ियां तोहफे में दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट गया। अखलाक, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। कहानी भारी बारिश और ठंडी हवाओं के साथ एक तूफानी रात आई। गप्पू अपने बिल के अंदर आराम से बैठा था। अचानक उसे याद आया कि उसका दोस्त टिम बाहर था। चिंतित होकर गप्पू उसे ढूंढने के लिए बिल से बाहर निकला। गप्पू ने मूसलाधार बारिश में हताश होकर चारों ओर देखा। अंततः उसने टिम को गीली टहनी पर कांपते हुए देखा। टिम पूरी तरह भीग चुका था और बहुत ठंडा लग रहा था। गप्पू को पता था कि उसे अपने दोस्त की तुरंत मदद करनी होगी। उसने टिम को बचाने के लिए एक बड़ा पत्ता उठाया। सावधानी से गप्पू टिम को अपने गर्म बिल में ले आया। टिम को राहत महसूस हुई और वह गप्पू के प्रति आभारी हुआ। गप्पू ने उन दोनों के लिए गर्म हर्बल चाय बनाई। उन्होंने चाय पी और आरामदायक और सुरक्षित महसूस किया। धन्यवाद गप्पू, टिम ने धीरे से फुसफुसाया। गप्पू मुस्कुराया। दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वे खुश और सुरक्षित होकर बारिश की आवाज सुन रहे थे। तत्पर सब्ज टडी दरख्त की शाख पर बैठी खुशी से गा रही थी और कूदने में मसरूफ थी। वो खुश और जिंदगी की परेशानियों से आजाद था। उसने देखा कि करीब ही एक चीर बड़ी तंदही से जमा कर रही है। टड्डी और चिवंटी की मुस्तनद कहानी। टड्डी मारते हुए बोला, इरे चिवंटी बहन, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? आओ मेरे साथ मजे करो, गाने गाओ और खुश रहो। चिवंटी ने जवाब दिया, नहीं मेरे भाइयों, वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। जब बर्फ पड़ती है और हर तरफ सर्दी होती है तो खाने को कुछ नहीं होता। टेढ़ा जोर से मारा और बोला, अरे अब गर्मियों का मजा ले लो, सर्दियों की फिक्र क्या है? सर्दियों का मौसम और टडी की तरजीह वक्त गुजरता गया। गर्मियां खत्म हुई और सर्दियों की ठंडी हवाएं आगे बढ़ गईं। ऐसा लगता है कि हर तरफ बर्फ पड़ रही है, दरख्तों को बरहना कर दिया है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। टडी को बहुत दबा हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे खाने को भी कुछ न मिला। वो सर्दी में कांपने लगा और दरख्त से कमजोर हो गया। चिवंटी की रहमत और एक अहम सबक आखिर में उसने चिवंटी के घर से फायदा उठाया और आजिजी से कहा, प्यारी चिवंटी बहन, बुराह करम मुझे को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चिवंटी ने आहिस्ता से कहा, क्या तुमने गर्मियों में कुछ खाना जमा किया था? टडे ने शर्माते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ गाना और बजाते देखा है। चिवंटी ने उसे समझा, अगर तुमने वक्त पर मेहनत की होती तो ये दिन ना आता। उसके बाद चिवंटी ने रहम किया और उसे खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त नसीहत भी की। जो लोग वक्त पर मेहनत नहीं करते उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और दानिशमंदी से काम करना कामयाबी की कंजी है। जिनको वक्त की फिक्र नहीं, वो तेरे पीछे हैं। उसके लिए हमेशा मेहनत और फिक्र से काम करें। आपको ये कैसा लगा? क्या आप चिवंटी की तरह मेहनती बनना पसंद करेंगे या टड्डी की तरह बेफिक्र रहना चाहेंगे?